पे एक टॉपिक लेकर के आए हैं आज, जो कि हम देखेंगे जिसमें डेवलपमेंट्स काफ़ी सारे हो रहे हैं। हमें पता है कि हाल फिलहाल में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं आर्टिफिशियल समिट में। आर्टिफिशियल समिट जो कि आप देख रहे हैं फ्रांस होस्ट कर रहा है, जहां पे बिग कंपनीज जो है, जितनी भी बिग कंपनीज हैं जो कि एसोसिएटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एसोसिएटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स, उनका डिजाइन, उनका डेवलपमेंट, उनका मैन्युफैक्चर और उनका प्रोडक्शन करने से। तो ऐसी सभी कंट्रीज जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं या बढ़ना चाहती हैं, ऐसे सभी कंपनीज जो इस क्षेत्र में ऑलरेडी कदम रख चुके हैं, ऐसी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और ऐसी कंपनीज के सीईओज जो हैं मिलते हैं इकट्ठा एक समिट में, जो कि फ्रांस कंडक्ट कर रहा है। अब आप सामने जो पिक्चर देख रहे हैं ये फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की है और ये हमारे भारतीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की। ये आपस में साथ में अभी रिसेंटली इतना बढ़िया बायलैटरल मीटिंग करते हैं कि सिर्फ एआई समिट के लिए कहा जा रहा है कि भारत नहीं गया। भारत एआई समिट तो किया जाकर के करता ही है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे डेवलपमेंट्स करके फ्रांस से जो है लौट रहा है। तो क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं आप देख रहे हैं। Itself in the headline you can see कि मोदी फ्रांस विजिट जो है आप देख रहे हैं, जहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट मिसाइल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इंजन्स। इंडिया और फ्रांस की टाइज जो है बहुत स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही हैं। सो लेट मी सम अप माई ऑल माई पॉइंट्स। मैं आपको जो है बिफोर आई इलाबोरेट, मैं सम अप करके आपको कंटेंट अगर बताऊं तो इंडिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आप जानते हैं इन द एरा जहां पे हमारे पास ओपन एआई है, चैट जीपीटी है, हमारे पास हमने देखा कि कॉम्पिटिटिव तरीके से डीप सीक R1 है, इंडिया भी अपनी लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने जा रहा है, LLM बनाने जा रहा है, राइट, 18,000 GPUs के साथ। तो ऐसे केस में इंडिया का इस समिट में पार्टिसिपेट करना बेहद इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम एआई को किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये बता रहे हैं। एआई को इस पूरे समिट में बताया गया कि दो चीजों के लिए यूज करना है, AI फॉर पीपल एंड AI फॉर प्लैनेट। AI फॉर पीपल मतलब लोगों के हित में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कीजिए, जैसे कि वेरी बिग एग्जांपल इज डीप सीक R1, कि ये डीप सीक R1 आता है और AI का वो युग जहां पे ओनली सम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सेस कर रही थी, वहां पे 40% चीपर तरीके से ये सबके लिए एक्सेसिबल बना। तो लोगों के लिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी क्यों लेकर के आ रहे हैं, लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं ताकि बेटरमेंट करेंगे ह्यूमन लाइफ में। तो उस तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो है पीपल के लिए इंक्लूसिव हो। मी, यू, एवरी वन ऑफ अस, वी शुड बी हैविंग द कैपेसिटी टू अफोर्ड, to access and to apply artificial intelligence into our daily lives, right? First thing. Second thing is कि इसी AI summit में बात होती है भाई कि AI for the planet, यानी कि इस पूरे प्लैनेट के सतत विकास के लिए AI को यूज करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि कैसे इन्वायरमेंटली AI को अप्लाई करके फ्यूचर जनरेशन के लिए चीजें हम एक्सेसिबल बना सकते हैं। तो इन दो चीजों के अलावा अगर मैं बताऊं कि ये जो हाथ जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है ना, ये केवल AI समिट का हाथ नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मोदी जी जो है वो एक बहुत बड़ा टर्न लेकर के आते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑफर किया है, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आप देख रहे हैं, फ्रांस को ऑफर किया है कि भाई हम और आप बहुत ज्यादा अच्छा जो है टाइज है हमारा और आपका। ये कहा जाता है कि फ्रांस को अगर महाभारत के और रामायण के एक्चुअली आप पर्सपेक्टिव से देखोगे तो जैसे महाभारत में दोस्ती की मिसाल दी जाती है, कर्ण की मिसाल दी जाती है, रामायण में लक्ष्मण की मिसाल दी जाती है कि भाई अगर आपका अलीजेंस है, अगर आपकी लॉयल्टी है तो इस तरीके की हो। वैसे ही फ्रांस को भारत के लिए इस तरीके के रिलेशनशिप में मिसाल दी जाती है। वाई? बिकॉज फ्रांस का और इंडिया का पॉलिटिकल जो सिनेरियो है काफी हद तक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेम है। मैं आपको बताऊं कि भारत इंडिया जो है, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर खोल रहा है, आईमैक कॉरिडोर खोल रहा है। तो मैं आपको इस हाथ का सिग्निफिकेंस बताऊं तो यहाँ आईमैक कॉरिडोर जो इंडिया से स्टार्ट होकर के यहाँ यूरोप में कनेक्ट हो रही है ना, इसमें कहा जा रहा है कि आप फ्रांस का जो शहर है, फ्रांस में जो शहर है मार्से, मैंने आपको एक शॉर्ट्स में भी बताया था कि मार्शे से कनेक्ट हो करके जाइए। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन काम कीजिए कि भाई हम बात करते हैं
MMC के बारे में। MMC क्या है? तो MMC है भाई मुंबई मार्से, जो कि मैंने ये कंट्री का नाम, सिटी का नाम लिखा, फ्रांस की सिटी है। मुंबई मार्से कॉरिडोर की बात कीजिए कि एक ऐसा कॉरिडोर बने जो कि इंडिया के मुंबई को फ्रांस के मार्से से डायरेक्ट कनेक्ट करे। आप मैप पे देखेंगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसे कनेक्शन, ऐसे कॉरिडोर से हमारा ट्रेड भी फैसिलिटेट होगा, हमारी रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगी, और साथ ही साथ यहाँ भारत का एक बहुत बड़ा आउटलुक लेकर के हम सामने आ रहे हैं कि इन्होंने बात क्या कर ली है इंडिया फ्रांस मीटिंग में कि भाई अब देखिए मार्से में जो मीटिंग हुई है ना, उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगी। मार्से में आप देखते हैं कि एक यहाँ पर वॉर मेमोरियल है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, बहुत सारे इंडियंस जो हैं उन्होंने बेसिकली पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड वॉर में, और आप देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे इंडियंस ने अपनी जान भी गंवाई, मार्टियर हुए। तो यही सेम चीज ये जो है एक्स जो प्लेटफॉर्म है आपका, एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भी ये चीज ट्वीट की, आप देख रहे हैं कि वी पेड होमेज टू द ब्रेव सोल्स हु एम्बॉडीड वेलर एंड सैक्रिफाइस। तो ये वो बेसिकली वो पूरा वॉर मेमोरियल है जहां पे बकायदा नाम लिखे हुए हैं और मंत्र के साथ उनकी शिलाएं बनी हुई हैं कि भाई उनको होमेज दे, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। कौन है ये वे सोल्जर्स हैं जो वर्ल्ड वॉर में बेसिकली मारे गए, ठीक है, मार्टियर हुए। तो करीब करीब 10 to 20,000 इंडियंस वर किल्ड, और इनके लिए यहाँ पे ये वॉर मेमोरियल में होमेज देने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए हैं। आप सामने देख पा रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट है, हियर मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपने मैजार्गिस वॉर मेमोरियल जो कि मार्शे नाम के शहर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रिब्यूट देते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, मार्शे में ये सब कुछ हो रहा है और इंडिया और फ्रांस की बहुत अच्छी बन भी रही है। इसी मौके को देखते हुए इंडिया ने फ्रांस को ऑफर कर दिया है कि हमारे यहाँ DRDO के द्वारा बनाया गया एक मिसाइल है पिनाका, आप हमारी कंट्री में आइए और पिनाका को टेस्ट कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो आप ले जाइए। आप सोचिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इतना बेहतरीन पद होल्ड किया हुआ फ्रांस, जो कि अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए और अपने मिलिट्री के लिए जाना माना जाता है, अब फ्रांस भारत में भारत की पिनाका मिसाइल लेने के लिए आएगा। सी ऐसा नहीं, देखिए इन्वेस्टमेंट तो करना ही है कहीं ना कहीं, मिसाइल तो लेंगे ही कहीं ना कहीं से। तो यूएस जिसका बहुत अच्छा ये स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, यूएस से क्यों नहीं ले रहा है फ्रांस, इंडिया से क्यों लेगा? यहाँ एक और चीज सिग्निफाई करना चाह रहा है कि हम यूएस से पार्टनरशिप रखते हैं लेकिन हम यूएस पे डिपेंडेंट नहीं हैं। और दूसरी चीज इंडिया के लिए बेहतरीन क्या हो रही है कि पिनाका मिसाइल, आई एम टॉकिंग अबाउट पिनाका, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो महज आप देख रहे हैं करीब करीब 44 सेकेंड्स में 12 मिसाइल्स जो है ये फायर कर सकता है। आपके पास पिनाका में अच्छी खासी अगर लोडेड रेंज हो, बैटरीज हो, तो आप, हमने सबसे पहली बार करगिल में यूज किया था पिनाका, एंड वी डिड नॉट रिग्रेट द यूज ऑफ पिनाका, हम सक्सेसफुल हुए। तो पिनाका मार्क 1 जिसकी 40 किलोमीटर रेंज है, पिनाका मार्क 2 जिसकी 60 से 75 किलोमीटर रेंज है। तो इस पिनाका मिसाइल को टेस्ट करने जा रहा है भाई, आने वाले हैं फ्रांस से, फ्रेंच आर्मी को मोदी जी ने इनवाइट किया है आपकी कंट्री इंडिया में, ठीक है। और यहाँ इस तरीके से जो डेवलपमेंट सामने आएंगी, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पिनाका, अभी देखिए पिनाका को सबसे पहले हमने एक्सपोर्ट कहाँ किया है, आर्मेनिया में किया है। तो आर्मेनिया इज ऑलरेडी सुपर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स पिनाका इज गिविंग। तो यहाँ बहुत बड़ा चेंज होगा कि भाई अगर फ्रांस ने ये डिफेंस डील साइन किया और भारत से पिनाका खरीदा तो हमारी इकोनॉमी तो बूस्ट होगी, साथ ही साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अब वो भारत नहीं है जो इंपोर्ट करता था बहुत ज्यादा डिफेंस सेक्टर में। अब ये भारत वो भारत है जो एक्सपोर्ट करता है, और केवल वेस्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट और बूट्स एक्सपोर्ट नहीं करता है, अब टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है। So this is itself a very big news when it comes to the whole relationship of India and France. आप देख रहे हैं कि इस तरीके बहुत ग्रैंड ट्रीटमेंट जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को दी गई है फ्रांस में, विच सजेस्ट कि फ्रांस और इंडिया का रिलेशनशिप कितना बेहतरीन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे अपडेट्स के साथ साथ ऐसे और बाकी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग जो कंटेंट है वो अगर आपको देखने हैं, अगर आपको जो है यू नीड टू स्टे अपडेटेड, तो आपको
सब्सक्राइब करना है कैपिटल IAS के यूट्यूब चैनल को, एंड देन एंड देयर यू हैव टू शेयर द सेशंस एज वेल, राइट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड कीप कॉन्करिंग।